अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर साद योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स कंटिन्यू है और अब तक आपसे जो बात हुई है मेरी वो एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 तक बात हो चुकी है और आज इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको लॉगरिथम के लॉस पढ़ाए थे, लॉगरिथम के रूल्स पढ़ाए थे, प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। सारी चीज़ें एक ही हैं, मैंने नाम 3 दफ़ा लिया है। रूल्स कहें, लॉस कहें या प्रॉपर्टीज कहें, बात एक ही है। इसके नाम में कुछ नहीं है, इसके काम में बहुत कुछ है। इसे इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, ये आपको याद रहने चाहिए। बगैर इसके आप 2.5 का एक भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो लिहाजा ये रूल्स याद करना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आप लोगों ने ये रूल्स लिख लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका एक्सरसाइज 2.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमारे पास इसको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू एक्सपेंड करना है। मतलब क्या हुआ, ये जो टर्म्स एक साथ लिखी हुई हैं, ये जो टर्म्स हैं, इन सारे टर्म्स के साथ एक दफा लॉग लिखा हुआ है। तो आप इसको इस सेंस में एक्सपेंड करेंगे कि x के साथ भी अलग लॉगरिथम एक्ट होगा, y के साथ भी अलग लॉगरिथम एक्ट होगा और z के साथ भी अलग लॉगरिथम एक्ट होगा। इन सबको करने के लिए जो आपके पास टूल है, जो यूज है, वो किसका है? लॉगरिथम के लॉस का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन आप फेस करेंगे वो ये होगी कि सबसे पहले कौन सा रूल इंप्लीमेंट करना है। ये चीज जज करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलिए इस पे बात ये कर लेते हैं कि पहले अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें 3 टर्म्स है। और वो कौन सी 3 टर्म्स है स्टूडेंट्स? एक x है और उस पे क्यूब लगा हुआ है, एक y है जिस पे कोई पावर नहीं लगी हुई और एक z है जिस पर स्क्वायर लगा हुआ है। वी हैव 3 टर्म्स और 2 टर्म्स ऐसी हैं जिस पर एक्सपोनेंट है और एक टर्म ऐसी है जिस पर कोई एक्सपोनेंट नहीं है। एक बात तो ये हो गई। सेकंड थिंग इज कि x क्यूब और y ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर आप ऑब्जर्व करो तो x क्यूब और y के बीच में कोई भी साइन नहीं है। इट मीन्स कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लास्ट वन इज कि x क्यूब और y मल्टीप्लाई होने के साथ साथ z स्क्वायर से डिवाइड भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, गौर से सोचिएगा, मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, रूल 1 भी लगेगा, डिवाइड भी हो रहे हैं, रूल 2 भी लगेगा, और स्टूडेंट्स इन पे पावर्स भी हैं तो रूल 3 भी लगेगा। मतलब एक क्वेश्चन में तीनों के तीनों रूल्स अप्लाई किए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1। तो चले बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये रूल इस तरह अप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स, गौर से सुनिएगा। मैं इसे एक टर्म कंसिडर करूंगा और z स्क्वायर को एक टर्म कंसिडर करूंगा। तो मेरे पास इस वक्त कितनी टर्म्स हो गई? एक x क्यूब y हो गई पहली टर्म, एक z स्क्वायर हो गई दूसरी टर्म। यहां सवाल जहन में ये आता है कि सर x क्यूब और y तो अलग अलग टर्म्स है, आप इसको एक टर्म कैसे कंसिडर कर रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, रूल अप्लाई करने के लिए रूल में अगर आप देखो तो उनको सिंगल सिंगल टर्म्स चाहिए। एक x चाहिए और एक y चाहिए, मतलब एक न्यूमरेटर चाहिए और एक डिनोमिनेटर चाहिए। तो टेम्परेरी तौर पे मैं इसे न्यूमरेटर ही कंसिडर कर रहा हूं और एक ही टर्म कंसिडर कर रहा हूं ताकि मुझे रूल अप्लाई करने में आसानी हो। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, पहला रूल अप्लाई कर रहा हूं मैं। सबसे पहले आपने यहां पर रूल का रेफरेंस देना है। जो भी रूल आप अप्लाई करने लगो उससे पहले बता दो कि कौन सा वाला रूल आप अप्लाई करने जा रहे हो। तो हम अप्लाई कर रहे हैं रूल नंबर 2, log ax माइनस log ay। ठीक है, गौर से सुनिएगा, यहां पर x का रोल प्ले कर रहा है x क्यूब y और y का रोल प्ले कर रहा है z स्क्वायर। तो देखिएगा यहां पर जब आप इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा log a। यहां पर रिक्वायरमेंट है x की, पर हम x नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? इसके बजाय x क्यूब और y लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सा साइन है स्टूडेंट्स? उसके बाद माइनस का साइन है, ये आ गया माइनस का साइन। उसके बाद है log ay, तो ये आ गया log, ये आ गया a, और y की जगह पर हम लिखेंगे z स्क्वायर। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई, log a x क्यूब y माइनस log a z स्क्वायर। तो क्या क्वेश्चन को यहां पर छोड़ सकते हैं? क्या क्वेश्चन यहां सिंप्लीफाई हो चुका है? नहीं। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो अब जो रूल लग रहा है वो कौन सा वाला रूल है स्टूडेंट्स? वो लग रहा है मल्टीप्लाई वाला रूल। कैसे? x क्यूब और y आपस में क्या हो रहे हैं? x क्यूब और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब मैं मल्टीप्लाई वाला रूल लगाऊंगा, फर्स्ट वाला रूल लगाऊंगा, उसका रेफरेंस दे रहा हूं। log a x y किस में ओपन किया जाता है? ये ओपन होता है log ax प्लस log ay। तो स्टूडेंट्स होगा क्या? होगा ये कि जब आप ये रूल इस पर इंप्लीमेंट करोगे तो log ax, तो मैं लिखूंगा log
ए एक्स नहीं लिखूंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्स के साथ साथ क्यूब भी है तो क्यूब भी मेंशन किया जाएगा, log a x क्यूब, साथ में प्लस का साइन, फिर है log a y, तो यहां पर आ जाएगा log a y। तो स्टूडेंट्स देखिएगा एक्स क्यूब भी अलग से आ गया, y भी अलग से आ गया। ये जो टर्म थी ये अभी तक अनयूज्ड है, इस पे आपने कोई भी रूल अप्लाई नहीं किया, लिहाजा ये एज इट इज कॉपी कर ली जाएगी विदाउट एनी चेंज। इसको आपने एज इट इज कॉपी कर लिया है। तो क्या क्वेश्चन यहां पर सिंप्लीफाई हो चुका? अभी भी इस पे एक रूल अप्लाई किया जा सकता है, और वो कौन सा रूल है? ऑब्जर्व कीजिएगा, x पे पावर लगी हुई है और z पे पावर लगी हुई है। मैंने आपसे स्टार्ट में डिस्कस किया था x पे भी पावर है और z पे भी पावर है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक लॉ है जिसमें पावर के मुताबिक काम किया जाता है, और वो है लॉ नंबर 3, रूल नंबर 3। तो अब वो हमें अप्लाई करना है दो जगह पर, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो रेफरेंस देंगे, रेफरेंस के बगैर आप कोई भी रूल अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो रेफरेंस दिया जा रहा है कि log a x पावर y इज इक्वल्स टू y log a x। ठीक है, तो जरा इस पे अप्लाई करते हैं। 3 जो है स्टार्ट में आ जाएगा, तो 3 आ गया स्टूडेंट्स बिल्कुल स्टार्ट में। किस तरह से? 3 log a x। क्या हुआ स्टूडेंट्स? कुछ नया नहीं हुआ इसमें, जो 3 आपको एक्सपोनेंट नजर आ रहा था वो स्टार्ट में चला गया, प्लस log a y अपनी जगह पर एज इट इज आ गया विदाउट एनी चेंज। वो log a y हमारे पास एज इट इज कॉपी हुआ, इस पे कोई रूल नहीं लगा है। यहां पर भी सेम रूल लगेगा, सिमिलर रूल लगेगा। यहां पे जो आप 2 पावर ऑब्जर्व कर रहे हो वो 2 पावर यहां शुरू में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा -2 log a z। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, क्योंकि इसके बाद इस पर कोई फर्दर रूल नहीं लगाया जा सकता। तो जरा इसको रिकॉल करते हैं, रिव्यू करते हैं क्या क्या किया हमने। सबसे पहले डिवीजन का रूल अप्लाई किया, ये रहा डिवीजन वाला रूल। उसके बाद सेकंड केस में मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई किया, और लास्ट केस में हमने एक्सपोनेंट वाला रूल अप्लाई किया। और यहां हमारा क्वेश्चन मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। इसके आगे आप इस पर कोई भी फर्दर रूल इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो पार्ट 1 में यही सारी डिस्कशन थी। अब स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.5 कंटिन्यू है। एक पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स, और अब हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इस सेकंड पार्ट के लिए भी ये लॉज उतनी ही इंपॉर्टेंस रखते हैं जो फर्स्ट पार्ट के लिए रखते थे। चले तो बात करते हैं सेकंड पार्ट में। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि लॉग बेस a स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर 3 टर्म्स गिवन है, 3 वेरिएबल्स गिवन है। कौन कौन से? x y z। और इसमें जो सबसे अलग बात है वो ये है कि y पर स्क्वायर पावर है। अब ज़रा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये जो स्क्वायर है, तो कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये बात आ रही होगी कि सर स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देना ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही बात है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देना चाहिए, पर स्टूडेंट इसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसका बेनिफिट अभी इसलिए नहीं है, चलें y पर से स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा क्योंकि y पे स्क्वायर लगा हुआ है, पर स्टूडेंट्स x पे स्क्वायर रूट लगा रहेगा और z पे भी स्क्वायर रूट लगा रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी फिलहाल स्क्वायर रूट कैंसिल करने से सिर्फ y के लिए फायदा है, x और z के लिए फायदा नहीं है। हालांकि हमारे लिए क्वेश्चन तीनों वेरिएबल्स पे बेस करता है, x पे भी बेस करता है, y पे भी बेस करता है और z पे भी बेस करता है। तो आप लोगों को भी यह नजर आ रहा है कि स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहा है, पर फिलहाल अभी हम ये वाला स्टेप नहीं लेने वाले। चलिए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला स्टेप ऐसे क्वेश्चंस में ये परफॉर्म किया जाता है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस में स्क्वायर रूट लगा हुआ हो या क्यूब रूट लगा हुआ हो, तो सबसे पहले उस स्क्वायर रूट को, उस क्यूब रूट को रिमूव करें और उसके अगेंस्ट में जो पावर आती है वो इस्तेमाल करें। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर स्क्वायर रूट ऑफ x होता है तो आप उस रूट को रिमूव करके पावर इस्तेमाल करते हैं 1/2, और अगर क्यूब रूट होता है तो आप पावर इस्तेमाल करते हैं 1/3। सेम एज इट इज मैं ये स्ट्रेटेजी यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, x y स्क्वायर z, और ये रूट रिमूव करने के बाद जो पावर इस पर आ गई है वो आ गई है 1/2। ठीक हो गया। तो मैंने नया कुछ नहीं किया इसमें, ये सारा हमारा अलजेब्रा का काम है। अलजेब्रा में हम ये रूल्स पढ़ते आए हैं। रूट रिमूव किया है और उसके अगेंस्ट में क्या पावर लगा दी है मैंने, 1/2। चले बात ये करते हैं कि यहाँ पर कितने रूल्स अप्लाई होंगे और कैसे अप्लाई होंगे। स्टूडेंट्स ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो इसका मतलब मल्टीप्लाई वाला रूल तो अप्लाई होगा, 100% अप्लाई होगा। एक बात हो गई। दूसरी बात ये स्टूडेंट्स के इस पर पावर भी लगी हुई है, होल पावर भी लगी हुई है। तो अब कंफ्यूजन ये है कि पहले मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई होगा कि पहले पावर वाला रूल अप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स कभी भी ऐसा सिनेरियो आ जाए कि ब्रैकेट के अंदर भी टर्म्स हो और बाहर होल पावर हो, तो स्टूडेंट्स सबसे पहला काम आपका ये है कि आप उस होल पावर को सॉल्व करेंगे, उस होल पावर को अप्लाई करेंगे, उस होल पावर को पीछे लेके जाएंगे, ताकि आपके लिए आगे के स्टेप अप्लाई करना, आगे के रूल्स अप्लाई करना आसान हो जाए। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करने जा रहा हूँ? रूल नंबर 3 अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो उसका रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है। आपने रूल नंबर 3 का रेफरेंस दे दिया कि log a x पावर y इज इक्वल्स टू y log a और x। ठीक है, अगर ये रूल आपको याद नहीं भी है तो बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि इस पावर को शुरू में लिख दें और इस चीज को एज इट इज कॉपी कर दें। तो होगा क्या स्टूडेंट्स? होगा ये कि हाफ आप पीछे लिख दोगे, ये जो 1/2 था आपने इसको स्टार्ट में लिख दिया और बाकी जो चीजें हैं वो एज इट इज अपनी जगह पर आ जाएंगी, x y स्क्वायर z। ठीक है, चलें, पावर की कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है, 1/2 पीछे आ चुका है। अब जो है बात ये है कि x y स्क्वायर और z ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लाई के लिए हमारे लिए सबसे अच्छा रूल है रूल नंबर 1, मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब एक कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ये है कि हमारे पास जो रूल है उसमें 2 वेरिएबल्स हैं और हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें 3 वेरिएबल्स हैं। तो क्या हम अपने उस रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं? क्या हम अपने इस रूल को थोड़ा सा अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर 3 अल्फ़ाबेट्स हो, 3 वेरिएबल्स हों और तीनों के तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आप तीनों को एक साथ लिखें, लॉग सबके साथ लगाएं और सेंटर में पॉजिटिव साइन यूज करें। तो स्टूडेंट्स स्टेज कुछ ऐसी हो जाएगी इसकी कि हाफ एज इट इज लिखा रहेगा। गौर से देखिएगा, फर्स्ट रूल अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कर्ली ब्रैकेट डालने के बाद log a साथ में x प्लस log a y स्क्वायर अगेन प्लस log a और साथ में z और यहाँ कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। तो स्टूडेंट्स देखा जाए तो हमने मल्टीप्लाई वाला रूल भी अप्लाई कर दिया। क्या ये क्वेश्चन अपनी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में है? क्या इसके बाद फर्दर कोई रूल अप्लाई किया जा सकता है? गौर से देखिए, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इस पर अभी भी एक रूल अप्लाई किया जा सकता है। वो रूल कौन सा है? अगर आप ऑब्जर्व करो तो y पर आपको पावर नजर आ रही है और हमारे पास पावर वाला रूल कौन सा है? रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 अप्लाई होगा मगर सिर्फ एक जगह अप्लाई होगा, एक टर्म पे अप्लाई होगा। कौन सी वाली टर्म पे? log a y स्क्वायर पे अप्लाई होगा और उसके अप्लाई होने से हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि log a x प्लस ये 2 पीछे आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 log a y प्लस log a z और यहाँ कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा बंद। ठीक है, अब ये आपको जो हाफ नजर आ रहा है 1/2 नजर आ रहा है, ये 1/2 इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 1/2 इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। आसान लफ्जों में 1/2 ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं ईच एंड एवरी टर्म सबसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी होने वाली है कि हमारे पास ये हो जाएगा हाफ log a x, ये अभी किससे मल्टीप्लाई हुआ है? फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हुआ। उसके बाद देखिएगा सेकंड में जब स्टूडेंट्स ये हाफ इस 2 से मल्टीप्लाई होने आएगा, गौर से सुनिएगा मेरी बात, जब ये हाफ 1/2 और ये 2 जब मल्टीप्लाई होने लगेंगे तो ये वाला 2 और हाफ वाला 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब यहाँ पे 2 बचेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा log a y, सिंपल। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स? ये हाफ log a z से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 प्लस 1/2 log a z और ये हो गई हमारी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। अच्छा, एक और मैं चीज़ आपको बता दूं, बुक में आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक मिस्टेक है और वो मिस्टेक क्या है स्टूडेंट्स? वो मिस्टेक ये है कि यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है। हालांकि अगर आप देखो तो माइनस का साइन सिर्फ एक कंडीशन में आ सकता है। गौर से देखिएगा, माइनस का साइन सिर्फ उस कंडीशन में आ सकता है जब टर्म्स डिवाइड हो रही होंगी, तब जाके माइनस का साइन आएगा। पर वो टेक्स्ट बुक में ये 1 या 2 साल पहले न्यू टेक्स्ट बुक आई थी तो इसमें भी काफ़ी मिस्टेक्स हैं आंसर में, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिएगा। बुक में जो आंसर है वहाँ पे माइनस का साइन है, पर हमने रूल्स पे सॉल्व किया है इसको और रूल्स के अकॉर्डिंग टू यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ
आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे एक्सरसाइज 2.5 के 2 पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं और दोनों के दोनों पार्ट्स में आपने देखा कि हमें जो हेल्प मिली है वो कहाँ से मिली है, इन 3 रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हमने ये 2 पार्ट सॉल्व किए हैं। एक्सरसाइज 2.5 कंटिन्यू है, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।